नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज आप लोगों के लाए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई एग्जाम्स 2023 का देने वाले हैं बोर्ड पेपर। उसके लिए 50 क्वेश्चंस है और इसी 50 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आएंगे। और ये 50 क्वेश्चंस किस चैप्टर से हैं? डेफिनेट इंटीग्रल से। और फटाफट नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं नोट किया है तो। इसी 50 में से देखिएगा क्वेश्चन लड़ेगा आपके एग्जाम में, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए ये क्वेश्चंस कौन सा है हमारे लिए। और ये इंपॉर्टेंट है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी यहां पे लिख लीजिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गेस करके आपको दे रहा हूं। जो भी स्टूडेंट नहीं अभी तक तैयारी किए हैं, ये 50 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। और नहीं अगर इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है तो इसी प्रॉपर्टी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। और मैं काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूंगा और सॉल्व करके बहुत सारा क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में डाल भी दिया है, वो भी आप देखेंगे। तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फटाफट आप जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से क्वेश्चंस है, ये आज वीडियो जो बनने वाला है ये अमेजिंग वीडियो है, ये लास्ट तक आप बने रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज राइट डाउन यानी कीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। अपनी कॉपी पे सबसे पहले इसको लिखिए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। देखिए इस स्लाइड में आपको 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 से 4 तक है, 1 to 4 बॉक मॉड x-5 dx। तो अब मान लिया हमने मॉड पर क्वेश्चन दिया आपको, सपोज करिए x-5 का मॉड लगा करके dx 1 से 4 तक, तो मॉड x-2 हो सकता है, 2x-1 हो सकता है आपका ना मॉड पे रिलेटेड। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि x-1 मॉड प्लस x-2 मॉड प्लस x-3 मॉड, इस तरह। यानी आप जो है ना मॉड पे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मॉड्स के इसी टाइप से क्वेश्चंस आएगा। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बताता हूं, जब आपका पेपर होगा ना मार्च में, और मार्च के बाद देखिएगा यही पे मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट यहां से लड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सो आपको ना बॉक्स पे क्वेश्चंस, बॉक्स पे जो है तो देखिए 0 से 3/2 x² dx, इसके जो है ना इंटीग्रेशन करने हैं। बॉक्स का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे काम नहीं किया है, मॉड पे काम नहीं किया है, तो क्लास 12 का जो प्लेलिस्ट है ना, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस प्लेलिस्ट में जाने ये मॉड पे एक वीडियो पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाए हुए हैं। एक जो ना बॉक्स पे काफी सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो एक एक करके हमने डिस्कस भी किया है बहुत सारा क्वेश्चन, वहां से भी देख करके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 0 से 2 पाई साइन मॉड, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पे अलजेब्रिक था, इस पे भी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया हुआ। प्लीज आप ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सारे वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, 1 मार्क्स का जनरली क्वेश्चंस ये आते हैं। a 0 से a dx 1 + 4x² = π/8 है, तो a की किस वैल्यू के लिए होगा ये इक्वल। तो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसके बाद जो है ना a की वैल्यू निकालेंगे। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपका ये भी है। ये जनरली दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यहां भी देखिए, यहां 4 + x² है, नीचे क्या है 1 + 4x²। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके साथ साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, जैसे e⁻x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 0 से π/4 sin 2x है, तो sin 2x को आपको मैं जो है ना इसका इंटीग्रेशन करके, ये तो इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है सो आप जो है आपका 7th क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस भी करूंगा। और उसके बाद जो है ना ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको फिर बाकी 10 इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लाइड 2 में भी आपको 10 क्वेश्चन मैंने दिया है। देखिए 10 क्वेश्चन में क्या है कि कई बार ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, f(x) इस तरह से दिया है तो आप f' x निकालिए। तो ऑब्वियस है f' x निकालेंगे तो दोनों साइड क्या करना होगा,
डिफरेंशिएशन करना होगा, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करके एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। कई बार ना इसके एक अलग से प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आपको करना है, और ये तो कई बार अब मैंने देखा है कि एग्जाम में आ जाते हैं। बस आपको टेन इनवर्स जो है ना, टेन इनवर्स जो है सो यहाँ पे x लिख लीजिए, टेन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन, इसको जैसे t मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन नीचे अवेलेबल हो जाएगा टेन इनवर्स x का। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखा गया है, पूछे गए हैं। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन बना रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी रैंडमली उठा लिया, नहीं, ये वो क्वेश्चंस है जो मुझे लगा है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी 5 साल 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी बुक में सेम मैच कर जाए, कहीं पर नहीं भी मैच कर सकता है, लेकिन ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाला क्वेश्चंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे -π/4 से π/4 साइन को पावर 3x, इस टाइप का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ देगा, जैसे -π/2 से π/2 दे देगा और साइन का पावर 5x dx, इसका भी इस तरह से क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे -π/4 से π/5, -π/2 से +π/2। इस टाइप के जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं ना, जो सिमेट्री होते हैं ना ओरिजिन का, ऊपर और नीचे का, तो इसको चेक कर लेना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो इसको 0 से π/2, ये 0 से π/4 तक जाएगा और 2 आगे आ जाएगा। अगर ऑड फंक्शन है तो सीधे आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इवन ऑड नहीं, आपको पता है f-x निकालिएगा, फिर अगर f(x) के हो गया तो इवन फंक्शन है, ठीक है, और f-x निकालिएगा और ये -f(x) हो गया तो ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन होता है तो आंसर सीधे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैंने इस पे इंपॉर्टेंट दिया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर हूं, आप देख लीजिए, इधर का वाले आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ साथ आप, मैं इधर भी आ गया हूं तो आप इधर वाला भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्लाइड। देखिए थर्ड स्लाइड में भी आपको 10 क्वेश्चंस हैं। देखिए मेरा कहना यह है कि जो 10 क्वेश्चन इस स्लाइड में है, इसमें भी वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। रिपीट किए कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कई बार रिपीट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ना तो इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है रिपीट करता है, रिपीट कर चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपका, तो इस क्वेश्चंस को भी आप जो है प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, फिर इसको जो है ना सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है सो उसके साथ साथ जो है ना ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं ये बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, रिपीट किया गया है, तो इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके सब हर टॉपिक, हर क्वेश्चन पे, मैक्सिमम क्वेश्चन पे हमने वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाला है, ठीक है। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का आप आ जाएगा और मैं इस साइड हो जाता हूँ, फिर आपका इस साइड वाला का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है, लिमिट में आपको फेर बदल कर सकता है, लेकिन क्वेश्चंस ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मुझसे भी रिपीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, स्लाइड नंबर जो 4 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये थोड़ी से ज्यादा दमदार क्वेश्चंस है। क्यों? इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं या तो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स, यानी अच्छे मार्क्स, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आप गेस कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35, ये 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन ये और ये क्वेश्चन ये, इस पे अगर आप इसका डिटेल स्टडी करना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाइए और x cos पाई x 0 से 3/2 का इंटीग्रेशन मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिए। -1 से 3/2 x sin पाई x dx, इसका मॉड, इस पे भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन का एक सेपरेट वीडियो बनाया, दोनों वीडियो देख लीजिए। ये जनरली क्वेश्चन 4-5 नंबर के क्वेश्चन से आ जा सकता है आपके एग्जाम में,
ठीक है। तो जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, 3 नंबर 4 नंबर जैसे भी है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये जनरली। देखिए इन पूरी कैलकुलस की बात कर रहे हैं, पूरी मैथ्स की बात कर रहा हूँ 12th में, तो 30% ऐसे सिलेबस टॉपिक हैं या ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 70% वेटेज है। 30% पढ़ करके 70% नंबर ला सकते हैं, और 70% ऐसा है जहां से मात्र 30% का वेटेज है, वहां से कम क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज नहीं होता है। तो मैं वही 30% आपको पढ़ा रहा हूं जहां से 70% का वेटेज आ रहा है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन इसलिए गेस किया हूं कि आपको इसी से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चंस, ये मैं गारंटी के साथ बताता हूं, ठीक है, हम पे आप यकीन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी मैंने देखा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस पे भी एक वीडियो बनाया हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। 31 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप काम कर लीजिए। और बाकी ये जो है -π/2 से +π/2, -π से π, एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस भी करूंगा। तो अब जो लास्ट स्लाइड होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उस हम लास्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चंस लिख रहे हैं। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 5th। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 5th। देखिए 5th स्लाइड जो है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन, देखिए कोई बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने तो इनडिफिनिट पढ़ाई नहीं है, तो अब डिफिनिट तो समझ में आएगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक नॉलेज आपका इंडिफिनिट का होनी चाहिए। डिफिनिट इंटीग्रेशन अपने आप में एक इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे ये क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कई बार मैंने ये क्वेश्चंस को देखा है, एग्जाम में आया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी आपको गेस किए थे ना, ये वाला जो है ना π/6 से π/3 dx बाय 1 + √10x था, इससे जस्ट पहले स्लाइड में नीचे से था। ये भी यहाँ पे ना 10x के जगह पे यहाँ cot x भी हो सकता है। तो ये दोनों कई बार cot x कई बार 10x दे करके ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। उसके साथ साथ जो है ना, ये क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 44 और 45, इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि देखिए 45 में क्या है कि नीचे जो है ना 9 + 16 sin 2x है। अब यहां पे क्या किया, 16 को इधर रख दिया, 9 को यहां रख दिया, और इस तरह से ये चेंज करके, सिर्फ नंबर को चेंज करके क्वेश्चन का ले जो है ना पैटर्न तो सेम है, सब कुछ सेम है, बस नंबर चेंज कर दिया है, इधर का उधर दे दिया, आंसर अलग आ जाएगा। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इधर जो है से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये प्रूफ वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ये क्वेश्चंस है, यहां भी आप क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाया भी है मैंने, इस पे जो है सो आप प्लेलिस्ट में देखिए, इस एक स्लाइड है क्वेश्चन आपको जो पढ़ाए हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन को, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है सो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, वो क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो जो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपसे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और इस 50 क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो काफी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वो वीडियो को देख लीजिए। और कुछ क्वेश्चंस जो इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट और जो टफ क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई कहीं दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 8448239114। हमारे ऑफलाइन ब्रांचेज भी है ना, छतरपुर में ऑफलाइन ब्रांचेज हमारा चल रहा है, मेहरौली में चल रहा है। किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन ब्रांचेज में आकर अगर कोचिंग लेनी है इन केस इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप जो है आ सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप, आप आशा करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।